हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते हैं 12th के पर्सपेक्टिव से भी, तो 12th में आपके पास इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं बच्चों जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम आपके साथ जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं और जो कंसेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इवन जो लोग बीटेक वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, आगे भी बड़ी क्लासेस के लिए प्रिपेयर करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री अगर उनको आती है तो उनको काफ़ी यूजफुल रहता है। तो चलिए आज हम आपके साथ पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत मदद करेगी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। चलिए सबसे पहले 10th में आपने कुछ फॉर्मूले करे थे, वो रिवाइज करने बहुत ज़रूरी है और अपने पास लिखने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं मैम ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं आप लिख लीजिए। जब आप करेंगे ना तब आप ज़रूर थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो आपके पास होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी आइडेंटिटी से हमारे पास दो और फॉर्मूले डिराइव होते हैं। क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो सारी आइडेंटिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके लिए आप सिर्फ एक आइडेंटिटी याद करो। इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी जरूर याद रखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये 12th में भी काम आएंगे बच्चों। तो जितना आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो सारा आपने एक्यूमुलेट करते हुए जाना है, ताकि आप आगे जो ट्रिगो का मेन पार्ट पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको ये सारा क्लियर होता जाए। इसके अलावा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, सी वाला जो है वो एस वाले का रेसिप्रोकल, और सेकेंड थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम ज़रूर आएंगी और ये आप ज़रूर नोट करिए, ठीक है जी। इसके अलावा टेबल वाली वैल्यूज़ भी बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होती, तो हम सजेस्ट ज़रूर करेंगे बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये 3 वैल्यूज़ प्लीज़ याद कर लीजिए। बाकी आप रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि कॉसेक थीटा को आप कैसे याद रख सकते हो? साइन थीटा के रेसिप्रोकल से, और सेकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा से कॉट थीटा निकल सकता है, राइट। इससे पहले आपने जो एंगल अभी तक डिग्री मेजर में पढ़े हैं, अब आपको 11th क्लास ऑनवर्ड रेडियन मेजर में पढ़ने हैं, जो कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा। तो आपने याद करना है 0 मतलब तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री इज π/6 एंड 60 डिग्री इज π/3। मुझे कैसे याद रहता है? 30 वाले के नीचे 6 दे रखा है और 60 के नीचे 3 दे रखा है, राइट। वैसे आपको पता है पाई मीन्स क्या होता है? इट्स 180 डिग्री, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 30 ही आएगा, राइट। और 45 डिग्री इज π/4। अच्छा 45 है तो नीचे 4 है, बाकी 90 तो सबको याद रहता ही है, π/2 यानी 180 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको रेडियन में एंगल्स याद रहने चाहिए। 30 के लिए π/6, 60 के लिए π/3 और 45 के नीचे π/4 ही है, राइट। अब इनकी वैल्यूज प्लीज याद करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब कई लोग आपको ट्रिक सिखाएंगे कि ये 1/√1/4 है। पहले तो वो ट्रिक लिखो और फिर ये याद करो। थोड़ा सा काम है, 11th क्लास के बच्चे हैं मेरे, जरूर करके रखेंगे, है ना। तो 0 डिग्री 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2, सॉरी इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/√2 और इसकी वैल्यू √3/2 एंड दैट इज 1। इसी को पूरा उल्टा कर दो, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। एंड टेन थीटा भी याद करो रादर देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने के, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये सब चीज़ें करते रहें। तो ये 3 वैल्यूज ज़रूर याद रखो अगर आप सच में ट्रिगो में बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो। 0 अपॉन दिस, क्योंकि टेन थीटा कैसे निकलता है बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0 अपॉन समथिंग इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3। 45 पे क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है तो ये क्या हो जाएगा? 1। नाउ दिस इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो मेरा सजेशन तो यही है, अगर आप सच में ट्रिगो पे होल्ड बनाना चाहते हैं, एक तो ये फॉर्मूलेज और ये टेबल आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए, राइट। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अभी तक आपने 10th क्लास में कहाँ तक की वैल्यू सीखी है? 90 तक की, 90 तक की एंगल्स को लेकर कि साइन थीटा 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा। बट 11th क्लास में आप 2 और चीज़ें सीख जाओगे बच्चों। एक तो 90 से अगर बड़ा एंगल आ जाए, 300 डिग्री, 600 डिग्री, 640 डिग्री, सो मेनी एंगल्स, उन सब की वैल्यू निकालने के लिए ही हम आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने वाले हैं। कोई नया टेबल नहीं याद करना,
मजे की बात यह है कि जो वैल्यूज हैं वो सारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी इन्हीं में से आंसर आएगा। हो सकता है बस आंसर प्लस में आए या माइनस में आए, उसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि अगर 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है कम समय में बिना याद करे। तो वही हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए पहले आपने क्या याद रखना है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है और हम जानते हैं कि इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। अब ये होता है आपका 0 डिग्री एंगल। अब देखो अगर एल शेप पूरी कंप्लीट हो जाए तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। अभी तक आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे हो और आपको वैल्यूज भी सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच की ही पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। बट एंगल कैन बी 170 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 230 डिग्री, 1000 डिग्री। एंगल तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। तो अब आप सीखोगे कि एंगल बड़ा कैसे होता है। और हमने पढ़ा है कि वॉच से जो एंगल का सिस्टम जो है क्रिएट हुआ है, तो वॉच तो पूरा घूमती है ना 360 डिग्री, है ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक आप आए और इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें एंगल पॉजिटिव होते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक आए 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री, फिर और आगे आ गए 90 और जुड़ गया क्योंकि 90 है ना ये एल शेप, ये हो गया 270 डिग्री। फिर यहाँ तक आए तो ये कितना हो गया, यही 0 डिग्री बन गया आपके पास 360 डिग्री। बट यहाँ पर आपका एंगल खत्म नहीं होगा, मजे की बात यही है। 360 में और ऐड कर दो 90, ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चे 450 डिग्री। 450 में और ऐड कर दो 90 डिग्री, कितना हो जाएगा आपके पास 540 डिग्री। इट्स गोइंग ऑन, इट्स नेवर एंडिंग। यही आपको सिखाएगा ये क्वाड्रेंट। लेकिन फिलहाल क्वाड्रेंट तो 4 ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। एंगल घूमते रहेंगे। देखो अब आपके पास आप ये देख सकते हो कि 360 डिग्री यहाँ तक आया। फिर अगर आपको 370 डिग्री एंगल पूछा जाए तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 360 से लेकर 450 तक इसी में ही। अगर मैं आपसे पूछूं 500 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 450 से 540 तक सारे एंगल इसी के बीच में है। तो मजे की बात यह है कि सारे एंगल इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स में घूमेंगे, ठीक है। अब आपने एक रूल याद करना है। क्या रूल है वो, सबसे पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होती है। और ये हमने देखा भी है 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने जो टेबल पढ़ा है, क्या उस टेबल में कोई नेगेटिव वैल्यू थी? बिल्कुल नहीं, सारी पॉजिटिव थी। इवन साइन के अलावा कॉसिकेंट सिकेंट सब पॉजिटिव था, बिकॉज ऑफ दिस रूल। 0 से 90 डिग्री के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। और हमने ये भी बताया आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि इन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्यों कहा जाता है। प्लीज पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखेगा और फिर इस एक्सरसाइज को देखेगा। तो इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तो आपके सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट अगर 90 से 180 के बीच में हो, तब आपके पास साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट का आंसर ही पॉजिटिव होगा, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आंसर नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नेगेटिव होंगी। एंड लास्ट कॉस थीटा और सिकेंट थीटा ही यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आपके पास नेगेटिव होंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आंसर्स पॉजिटिव होते हैं, जो कि हमने टेबल से भी देख रखा है यार, टेबल के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 90 और 180 के बीच में थोड़ा ना आएगा, 450 और 540 के बीच में भी अभी तो एंगल और चल सकते हैं, घूम सकते हैं। 90 प्लस करते जाओ, ये एंगल चलता रहेगा, ये सर्कल कभी खत्म ही नहीं होगा। अब 540 में 90 ऐड कर दो और आ जाएगा, 90 ऐड कर दो और आ जाएगा। इट्स गोइंग ऑन, इट्स नेवर एंडिंग। लेकिन इतना पक्का है कि आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में ही मूव करोगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल आता है तो साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल आता है तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है। फोर्थ में आता है तो कॉस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव है। कोई ट्रिक इसको याद करने की, बहुत पुरानी ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या जो भी आपको अच्छा लगे, ऐड शुगर टू कॉफी, और भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये वर्ड आपका मीन है। आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल आपको माइंड में याद रखना है, टी मतलब टेन थीटा पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सी मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव और सिकेंट थीटा पॉजिटिव। राइट, क्लियर है मेरी बात। अब इसके अलावा
अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, लाइक ऐसे मूव करेंगे, तो आपके एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर बच्चों आप लोग क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दो, यानी उल्टा ऐसे ऐसे अगर आप मुझसे एंगल पूछोगे तो यहां पर आपके एंगल्स हो जाते हैं नेगेटिव। क्लियर? क्योंकि आप सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज इस डायरेक्शन में जा रही थी, आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है? एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। ये भी आप पहली बार सीख रहे हो कि एंगल नेगेटिव कब होते हैं। तो नेगेटिव एंगल्स कब होंगे? जब हम क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब इसमें आपने क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज याद रखो बच्चों, सिर्फ एक चीज, इसमें आपको क्वाड्रेंट्स में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका नेगेटिव एंगल होगा तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से कॉस और सीकेंट ऐसे भाई साहब हैं जो नेगेटिव को खा जाते हैं। तो गायब हो जाएगा आपका नेगेटिव, खा जाएंगे ये नेगेटिव को। और बाकी के जितने भी, अगर आप इनको याद कर लोगे तो काम हो गया। ये नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। यानी ये आ गया माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस कॉसिकेंट थीटा, ये आ गया माइनस टेन थीटा, और ये आ गया माइनस कॉट थीटा। अगर आप इन दोनों को याद कर लेंगे तो इनका ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये दोनों जो हैं सिर्फ नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी के सारे बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है मैम? देखिए ना, आपका जो नेगेटिव है क्वाड्रेंट वो यहीं से स्टार्ट होगा, पहला क्वाड्रेंट यही होगा नेगेटिव के लिए। पर देखिए रूल यही है, ऐड शुगर टू कॉफी। रूल में कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव के लिए बेशक पहला एंगल ये है, यहाँ पर कॉस और सीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो उसी से आप याद रख सकते हो, इसीलिए यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नहीं आंसर आया, बल्कि नेगेटिव एब्जॉर्ब होके खत्म हो गया और बाकी सब में नेगेटिव बाहर आ गया। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यहाँ लिख रखा है कि नेम चेंज होता है या नहीं होता। तो हम अभी आपको बताएंगे ये ऑड इवन क्या होगा, लेकिन फिलहाल याद रख लो कि अगर इवन नंबर आएगा जैसे कि 2, 4, 6, 8 तो नेम चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन अगर ऑड नंबर्स आए 1, 3, 5, 7 तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सीकेंड चेंज हो जाएगा कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड चेंज हो जाएगा टेन में। मैम कुछ समझ में नहीं आया, अभी आएगा। अभी तो हमने सिर्फ आपको सिर्फ कंसेप्ट लिख कर दिया है कि कंसेप्ट क्या है। अभी आपको समझ में आएगा कि जो हमने इस पेज पे लिखा है इसका फ़ायदा क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास एंगल्स देखिए ये आ जाए 90 डिग्री तक तो पता है टेबल में, 315 डिग्री, 480 डिग्री ये तो नहीं पता मैम। अब आप चुटकियों में इसका आंसर निकालेंगे और इसके लिए भी बहुत सारे ट्यूटर्स, बहुत सारे स्कूल में बहुत अलग से फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। देयर इज नो नीड ऑफ लर्न दीज फॉर्मूलाज, राइट। आप ये ट्रिक देखिएगा और आप फटाफट से इन आंसर्स को कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास 90 डिग्री से बड़ा एंगल आए, अबव 90 डिग्री, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आप 90 से उसको डिवाइड करो। तो सबसे पहला पार्ट है मेरे पास साइन 315 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं इसे 90 से डिवाइड करने जा रही हूँ। ठीक है, किस पर चला जाएगा बच्चों ये आपके पास? तो ये चला जाएगा हमारा 3 पर और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 45। तो रिमाइंडर जनरली आप देखेंगे कि एंगल जो बचेगा वो टेबल वाली वैल्यू होगी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 315 डिग्री को 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री? बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। यही तो आपके पास रूल होता है कि जो डिवाइजर है उसे क्वोशंट से मल्टीप्लाई करा जाता है और रिमाइंडर से प्लस करा जाता है तो डिविडेंड आ जाता है। तो 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अब देखेंगे हम कि उस कंसेप्ट का क्या यूज होगा। अब देखो, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट पर आ जाओ और यहाँ लिखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट है ये, क्योंकि 90 कितनी बार कंप्लीट हो चुका है? 3 बार। 90 इंटू 3 का मतलब क्या कि आप 90 को 3 बार कंप्लीट कर चुके हो। आप यहाँ पर देखो कौन सा क्वाड्रेंट लिखा है, थर्ड। थर्ड में अगर आप 1 डिग्री भी प्लस करोगे, कोई भी डिग्री प्लस करोगे, आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फोर्थ। ना फोर्थ क्वाड्रेंट इज 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहला काम है साइन चेक करने का। तो इस क्वाड्रेंट में एक तो कॉस पॉजिटिव होता है, एक उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ये तो साइन है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद जो मैं ऑड इवन की बात कर रही थी वो इस नंबर की बात कर रही थी। अगर यहाँ ऑड नंबर हुआ तो नाम बदल जाएगा और अगर यहाँ इवन नंबर हुआ तो एज इट इज साइन आ जाएगा। थीटा यही है, थीटा कंफर्म है हमारे पास, थीटा यही आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ ऑड है तो नाम चेंज हो जाएगा। साइन किस में बताया था? कॉस ने। कॉस किस में बताया था? साइन में। तो साइन बदल जाएगा कॉस और एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ना कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब साइन 315 डिग्री की वैल्यू -1/√2 होती है। मैम थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, तभी तो हमने और भी एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप देखो cos 480 डिग्री, फिर से ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है बच्चों,
राइट। तो चलो और लेते हैं इसको, 480 डिग्री को 90 से करते हैं, ठीक है। कितने पर चला जाएगा, 5 पर चला जाएगा ये। कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, 30 डिग्री। क्या लिख सकते हो आप इसको, इट्स 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री, है ना। चलो फिफ्थ में आप कुछ भी प्लस करोगे, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, मैडम यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। अरे नहीं भाई, एंगल घूमता रहता है। तो आपके पास फिफ्थ में आपने कुछ भी प्लस करा, सिक्स्थ क्वाड्रेंट। कैसे दिखेंगे सिक्स्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही सिक्स्थ क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो नहीं होता ना पॉजिटिव, तो इसलिए इसके बाहर क्या लगा देंगे, नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर क्या, ऑड नंबर, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, और साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। तो कॉस को क्या लिख देंगे, साइन। थीटा तो कंफर्म पहले ही हो चुका था हमारे पास, साइन 30 डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -1/2। और देखो थर्ड 10 600 डिग्री। तो देखा कितनी मस्त ट्रिक है कि आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, मैं 90 से बड़ा जो भी है। तो आपके पास 600 है, 90 किस पे चला जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा आपके पास। कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे इसको, 10 90 इंटू 6 प्लस 60 डिग्री। एक तो सिक्स में हमने 60 डिग्री प्लस कर लिया, हम सेवन्थ क्वाड्रेंट में चले गए ना, वो 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। सेवन्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है, और इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये 10 ही है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर आपने नाम देखना है, 6 इवन है कि ऑड है, इवन है ना, नाम चेंज नहीं होगा। पहले में क्या थे, ऑड देखो, और यहाँ पर क्या है, इवन। तो ये 10 एज इट इज आ जाएगा, और थीटा तो हम पहले से ही जानते हैं 60 डिग्री। नाउ 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3, है ना मजेदार ट्रिक। एक और देखते हैं, कॉसेक 630 डिग्री की बात करी है उसने। चलो है तो 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को। ये तो पूरा का पूरा ही चला गया, रिमाइंडर बच गया 0 डिग्री। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए कॉसेक 90 इंटू 7 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं ना, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब सेवन्थ क्वाड्रेंट में आप 0 डिग्री प्लस करो, भाई 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नाउ सेवन्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला क्वाड्रेंट। इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो क्या है, कॉसिकेंट है, तो इसका मतलब माइनस आ गया। सबसे पहले साइन चेक करना है, याद रखना, फिर नाम। अब ये नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। देखो ऑड नंबर है यहाँ पर, ये नंबर ऑड है, तो अब क्या करेंगे, कॉसिकेंट का मैंने क्या बताया था, सीकेंट, और थीटा तो हमें पहले से क्लियर है, सीकेंट 0 डिग्री। अब सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप इतने एग्जाम्पल्स अब आपके लिए काफ़ी होंगे इसको समझने के लिए कि ये क्या कंसेप्ट है। बाकी हम आपको इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कराने वाले हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहता है कि cos x की वैल्यू -3/5 है, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये उसने बता दिया हमें। x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से 10 थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसीलिए देखिए कॉस का आंसर नेगेटिव है। तो चलिए ठीक है, हमें कहता है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो। यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, राइट ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ना हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू है -3/5, वो पुट कर दो, इट्स -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 वही है, ये 9/25 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव है अभी इस साइड लेफ्ट में, जब राइट में जाएगा तो 9/25, कितना आ जाएगा ये 16/25। अब आप इस पर रूट अप्लाई करेंगे। अब आती है सोचने वाली बात, अब जब रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों निकलती हैं, है ना। लेकिन अब एक ही निकलेगी, क्योंकि हमें x कौन से क्वाड्रेंट में ये पता है, कौन से क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आप इसका साइन पहले से प्रीफिक्स रखेंगे -4/5, पहले से ही नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। एक बार sin x और cos x आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए sin x की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4/5, और cos x की वैल्यू है -3/5, ठीक है। तो कॉसिकेंट x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी -5/4, और सीकेंट x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी 5/3। tan x कैसे निकलता है आपके पास, sin x अपॉन cos x, तो जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। और cot x कैसे निकलता है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 3/4। आई होप इट्स क्लियर।
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा, और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए कॉट एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमें ये भी बता रखा है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए कॉट का आंसर नेगेटिव है। अब कॉट की आइडेंटिटी लगाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, कॉट एक्स की वैल्यू पुट करो और उसका होल स्क्वायर भी करना है। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ 1 प्लस 25 अपॉन 144, ये जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट चला गया बच्चों, अब ये आ जाएगा 169 अपॉन 144, यानी हमें 13 अपॉन 12 निकालना है, लेकिन रूट के बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अब हमें चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। और एक बार कॉसिकेंट आ गया बच्चों तो साइन एक्स आ जाएगा इसके रेसिप्रोकल से, और एक बार साइन एक्स आ जाए तो हमारी जनरल कोशिश यही रहती है कि हम अपना जो है इसकी मदद से कॉस निकाल लें, क्योंकि साइन कॉस के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो दोबारा से हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नाउ साइन एक्स की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करना है आपने, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 169 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये वहाँ जाके माइनस हो गया, कितना बचेगा बच्चों, 25 अपॉन 169। नाउ इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करो। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 13 आंसर आएगा स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखिए साइन हमारे पास निकल चुका है, कॉस हमारे पास निकल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन एक्स की वैल्यू है 12/13 और कॉस एक्स की वैल्यू है -5/13, तो फिर कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू हो गई 13/12 और सिकेंट एक्स की वैल्यू हो गई 13 अपॉन -5, राइट। tan एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 अपॉन -5, और cot एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर रहा हो। अब इसके बेस पर बच्चों आप एक्सरसाइज को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज भी पूरी लेकर आएंगे। तब तक मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। चलिए देखिए फिर से आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 9। जो कंसेप्ट हमने आपको बताया था एंगल वाला, वही चीज़ दोबारा से आ गई। बस याद रखिएगा अगर रेडियन में लिखा है तो आपने रेडियन में ही लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे। पाई का मतलब 180 होता है, या तो आप 31 इंटू 180 डिवाइड बाई 3 कर लो, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में π/3 का क्या मतलब होगा, देखो 30 साइन 31 π/3। इसमें π/3 का क्या मतलब था, बताया था अगर 3 नीचे हो तो 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री को 31 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारे पास 1860, राइट। ये डिग्री आ गई हमारे पास। अब इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे क्योंकि डिग्री में आप कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है ये एंगल 90 से बड़ा है, तो हमने क्या करा, इसको 90 से डिवाइड करना है। 90 कितना आ जाएगा ये आपके पास 180, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, देखिए 6 रिमाइंडर बचा आपके पास, और आपने ऊपर से 0 उतारा, बट वो नहीं जा रहा, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं। दोबारा से समझ लो, ये देखो 1860 है, आपने 90 से करा 180, रिमाइंडर बचा 6, फिर आपने रिमाइंडर के अलावा एक डिजिट उतारा, ये नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ता है ना। और ये भी चेक कर सकते हो 90 इंटू 2 180 प्लस 60 1860 थोड़ा ना बनेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे लिखेंगे 90 इंटू 20 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब आप इसे, अगर मैम आपकी कहती है डिग्री फॉर्म में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी मैम कहती है नहीं मुझे तो ये रेडियन फॉर्म में ही चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये लो 90 को क्या लिख देंगे π/2, 20 को एज इट इज़ रहने दो, और 60 डिग्री को हम क्या लिख देंगे π/3। तो उनके लिए हम इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर देंगे, साइन 90 इंटू 20 प्लस π/3। क्लियर है मेरी बात। नहीं तो आप रफ में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए अब 20th क्वाड्रेंट में आपने कुछ ऐड करा तो आप 21st क्वाड्रेंट में चले गए। ये 21st क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्या मैम ऐसे ही काउंट करते रहेंगे हम लोग, नहीं। आप एक अंदाज़ा लगाइए, जो 4 के मल्टीपल होंगे वो यहाँ आएंगे, और किसी के लिए नहीं ये लागू होगा 3 का मल्टीपल यहाँ आएगा, 2 का मल्टीपल नहीं। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो आप यहाँ जाओगे। 20 में आपने कुछ प्लस करा, आपको कौन सा चाहिए, 21st क्वाड्रेंट चाहिए, राइट। 20 क्वाड्रेंट तक कौन सा होगा ये, अगर देखिए 4th क्वाड्रेंट ये है, 8th क्वाड्रेंट ये होगा,
16th क्वाड्रेंट ये होगा, 20th क्वाड्रेंट ये होगा, 24th क्वाड्रेंट ये होगा, 36th क्वाड्रेंट ये होगा, यानी जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर 20th क्वाड्रेंट ये है तो 21st क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? दिस वन। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ गया? पॉजिटिव। उसके बाद हमें इस नंबर को देखना होता है ये इवन है या ऑड है, तो ये इवन है ना, तो हम इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर आ गया sin π/3। नाउ sin π/3 का मतलब क्या होता है? sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? √3/2, दैट इज द आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल के लिए हमने क्या बताया आपको? एक तो कॉस और एक सीकेंड नेगेटिव को खा जाते हैं। तो यहाँ पर बेशक क्वेश्चन लिखो और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? cos 1710 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा एंगल है तो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 90 वंजा पे ही जाएगा, ये कितना बच गया हमारे पास? ऊपर से हमने उतारा, नाउ 9 पे चला गया हमारे पास, रिमाइंडर इज 0, यानी आ गया cos 90 इंटू 19 प्लस 0 डिग्री। क्लियर? ना 19 में आप 0 डिग्री प्लस करोगे तो 19th में ही रहोगे, है ना। अब ये 19th क्वाड्रेंट कौन सा होगा भाई? 4 के मल्टीपल देखो, 16th क्वाड्रेंट तक हम यहाँ आ गए 4 के टेबल से, 16 तक यहाँ आ गए, 17, 18, 19, यानी आपके पास आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हो। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। क्लियर है मेरी बात? 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। फिर नाम चेंज करना है या नहीं करना? तो यहाँ ऑड है, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा हमें। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, तो साइन 0 डिग्री। अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, हमारा आंसर कितना आ गया? 0। तो आपने क्या चीज़ें याद रखनी है बच्चों? आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, खास तौर पे ये वाली चीज़ में, कि आपके पास जब भी कोई भी एंगल आपको दिया, कोई भी थीटा आपको दिया, ठीक है, सबसे पहले देख लो अगर नेगेटिव है तो कॉस और सीकेंड से नेगेटिव गायब हो जाएगा, बाकी सब में से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर ये एंगल 90 से बड़ा है तो 90 से डिवाइड कर दो। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो 90 इंटू यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा प्लस थीटा। अब आपने सबसे पहले इस नंबर में इसको ऐड करके देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए। आप जिस भी क्वाड्रेंट में गए उससे सबसे पहले आपने साइन चेक करना है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके बाद इसको चेक करना है कि जो x है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो नाम चेंज होगा, किसका? साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सीकेंड कॉसिकेंट में और कॉसिकेंट सीकेंड में बदल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इवन नंबर है तो एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होगा वो आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो, एजुकेशनल रहा हो। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी समय हो, बिकॉज आप लोगों का ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है और हम यही चाहते हैं कि ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।